श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गरुड़ पुराण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज से हम गरुड़ पुराण सारोद्धार सानुवाद का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इस पुराण के संपादक एवं टीकाकार श्री राधे श्याम खेमका जी का आमुख आपको सुना रहे हैं। आप सुनिए। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। गीता जी में लिखा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई दे पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। नौषधम न तपो दानम न माता न च बांधवाः शक्नुवन्ति परित्रातुम नरम कालेन पीड़ितम। ये पद्म पुराण है। पद्म पुराण 2:66 और 127वां श्लोक है। जीवात्मा
इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित आतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। तत्क्षणात् सोत्थ गृह्णाति शारीरम चातिवाहिकम अंगुष्ठ पर्व मात्रम तो स्वप्राणेरेव निर्मितम। ये स्कंद पुराण का पहला, दूसरा, 50वां, 60वां ये स्कंद पुराण का इसमें आया है। जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है, वायव ग्रह सारी तद्रूप देह मन्यत प्रपद्ये तत्कर्मण यातनार्थे च न मातृपितृ संभवम। ब्रह्मवैवर्त पुराण। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम्य मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं, एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात एक आतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं, और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम्य पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना त्रियक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। मनुष्या प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये बात कही है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य के पश्चात मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है, और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषा ने परलोक से इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप मरणासन्न व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद के अर्धदैहिक संस्कार, पिंडदान, दशगात्र विधि निरूपण, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह
सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों के स्वरूपों का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों का निरूपण हुआ है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे श्याम खेमका जी आगे लिखते हैं, इन संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत कल्प में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में सुगुम्फित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृकार्यों तथा अशौचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नवनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्री मदादि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवत गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्धार का मतलब प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। साधारण कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। पुराणम गारुणम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम शृण्वताम कामना पूरम श्रोतव्यम सर्वदैव ही। सारोद्धार की फलश्रुति में लिखा है। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी यह और्ध्वदैहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करते। इसलिए समस्त
दुखों को विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्म योग, ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जानने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद इस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त हुआ है। इस गरुड़ पुराण सारोद्धार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति तथा विषयों से विरक्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूति शिक्षा भी मिलती ही है। इसके अतिरिक्त पुत्र, पौत्र आदि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतया सहायक है। आशा है सर्वसाधारण इसे लाभान्वित होंगे। निवेदक राधे श्याम खेमका। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।